सर आज के वीडियो सेशन क्लास में आप क्या लेकर आए हैं? तो आज के वीडियो सेशन क्लास में मैं आप लोग के लिए एक पोएम लेकर आया हूं जिसका नाम है आपका विल्फ्रेड ओवेन का लिखा हुआ एक कविता है, एंथेम फॉर डूम्ड यूथ। इस कविता का मैं आज आप लोग को समरी, यहाँ तक कि इसका जो है इंट्रोडक्शन और पोएम का लास्ट में कंक्लूजन में आज आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा। इस पोएम का पूरा समरी, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन को अगर अच्छी तरह से आप समझ जाइएगा तो एग्ज़ाम में अगर किसी प्रकार का भी एमसीक्यू या लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से टच कर लीजिएगा, स्कोर उठा पाइएगा। ठीक है, तो मैं खिदीपुर कोलकाता में क्लास करवाता हूँ इंग्लिश एंड आर्ट्स का। ठीक है, और ये मेरा नंबर है और मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर जरूर कीजिए। यह कविता विल्फ्रेड ओवेन की कविता है। कविता का नाम एंथेम फॉर डूम्ड यूथ। यह कविता प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जितने सारे मारे गए जवान सैनिक की व्यथा और उनकी अंधकारमय स्थिति को दर्शाती है। यह कविता इस बात पर ध्यान केंद्रित करती है कि कैसे युद्ध में मारे गए सैनिक को उचित सम्मान और श्रद्धांजलि नहीं मिलती, जैसे कि पारंपरिक अंतिम संस्कार के समय होता है। तो यह है कविता का इंट्रोडक्शन। इस कविता में विल्फ्रेड ओवेन क्या कहना चाहते हैं, अब मैं इसका सारांश एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। कविता की शुरुआत में ओवेन प्रश्न करते हैं कि आज कोई ऐसा नगारा नहीं बज रहा। किसके लिए? उन लोगों के लिए जो युद्ध के मैदान में जवान जवान युवा जो शहीद हो चुके हैं। जवाब में वे खुद अपने आप से जवाब देते हैं कि उनके लिए किसी भी चर्च की घंटियां नहीं बजती, बल्कि उनके लिए बजती है तो बोली तो क्या, युद्ध के मैदान का गोली, तोप, गर्जन और उनकी अंतिम विदाई मौत वाला। फिर सेकेंड स्टेंजा में विल्फ्रेड ओवेन बताना चाहते हैं कि युद्ध के मैदान में कितना निर्दयी दिल वाले लोग अपना दिल दिखाते हैं, जहां की सैनिक बिना किसी सम्मान के, बिना किसी रिस्पेक्ट के वहां मारे जाते हैं। लाखों लाखों सैनिकों का वहां पर खून हो जाता है। वे कहते हैं कि इन सैनिकों के लिए आज कोई प्रार्थना नहीं कर रहा, कोई प्रेयर नहीं कर रहा, कोई शांति का गीत नहीं गा रहा। क्या यह युद्ध की मैदान, क्या यह मौत का कुआं है? थर्ड स्टेंजा में विल्फ्रेड ओवेन का मानना है कि कविता आज जो है, विल्फ्रेड ओवेन कहते हैं कि युद्ध का मैदान में लाखों सैनिक जो जिनका मौत का घात उतार दिया गया, लड़ते लड़ते वो लोग शहीद हो गए, आज उनके श्रद्धांजलि में कोई भी अंतिम संस्कार के रूप में कोई मोमबत्ती नहीं जला रहा। आज किसी की आंखों में आंसू नहीं है, लोगों के आंसू सूख चुके हैं, चेहरा पे दुख नजर नहीं आ रहा है, लोग खुशी से जी रहे हैं। उन लोगों के बारे में तनिक भी नहीं सोच रहे हैं कि जो लोग अपना घर परिवार छोड़ करके अपना जान वहां गवाए थे। अंत में विल्फ्रेड ओवेन इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आज युद्ध में मारे गए सारे सैनिकों का जीवन एक शाम होते होते अंधकार छा जा रहा। आज उनके घरों में ज्यादातर लाइट नजर आ रही है, जिसके घरों में बच्चे घर पे बैठे हुए हैं, लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, हंस रहे हैं। तो यह है अंतिम कविता का कंक्लूजन। कविता कंक्लूजन में विल्फ्रेड ओवेन यह बताना चाहते हैं इस कविता में कि युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो लाखों लाखों जो सैनिक मारे गए हैं, जो निर्दोष थे, वो सैनिक निर्दोष थे, और आज उनके लिए कोई भी व्यक्ति अफसोस नहीं जता रहा है।
उनके लिए यह कविता विल्फ्रेड ओवेन अपने शब्दों में आप लोग के सामने में उनकी मजबूरी, उनकी त्रासदा, उनकी सोच, उनकी दुख को आज इस कविता के जरिए वो प्रकट कर रहे हैं। तो आपको यह कविता कैसा लगा? सभी स्टूडेंट को शेयर कीजिए, कमेंट में जरूर लिखिए आप अपने मन की बातों को।